वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री का पेपर है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन देख सकते हैं आप 2022-23 का। इसका पेपर है किसका भाई, एंशियंट हिस्ट्री का, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 600 बीसी से लेकर के कुषाण पीरियड तक आपका इसमें 102 में यानी एएसी 102 वाले पेपर में, और इसके बाद वाला एएसी 103 वाला खंड होगा। तो 102 का ये जो एएसी 102 कोड का पेपर है उसको मैं सॉल्व करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर 1। ठीक है, यहाँ पर सीबीसीएस मोड में परीक्षा हुई थी आपकी, यानी कि आपके यहाँ पर 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के आपको मिलेंगे, उसको मैं हल करके दिखाने का प्रयास करूँगा। आपको यहाँ पर निर्देश भी दिया गया है, टाइम 1 घंटे का दिया गया था, मैक्सिमम मार्क्स आपके 60 के थे, यानी 60 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर था, अधिकतम अंक। महत्वपूर्ण निर्देश ये था कि 40 प्रश्न आपको दिए गए थे, सभी प्रश्न आपको करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न का 1.5 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सारी चीज़ें क्लियर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हर एक जो है इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ था। अब मैं चलता हूँ आगे और देखता हूँ कौन कौन से प्रश्न आए थे। सारे के सारे प्रश्न उम्मीद यही है कि हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही आए हुए हैं, और निश्चित तौर पर आए भी हैं, मैंने पेपर देखा है। तो अब मैं पेपर को सॉल्व करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। 103 वाला भी मैं जल्द सॉल्व करवा दूंगा, और सोशियोलॉजी भी थर्ड सेमेस्टर का जो हुआ उसको भी मैं सॉल्व करवा दूंगा जल्दी। परेशान ना हो, हर एक सब्जेक्ट का आपका सॉल्व होगा, और बाकी यूनिवर्सिटी के भी सॉल्व हो रहे हैं पेपर। तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अपनी परीक्षा को और धार दे सकते हैं। जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है या जिनकी परीक्षा होने वाली है, जिनकी हो भी गई है, अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए मॉडल पेपर देख सकते हैं। सारी व्यवस्था आपके चैनल पर कर दी गई है। चलिए मैं पेपर को सॉल्व करवाने का प्रयास करता हूँ तीव्र गति से। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक बार जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपका आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एमंग द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 6th सेंचुरी बीसी, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं में कौन सही है। इनमें से कौन, देखिए लौह तकनीकी का ज्ञान हो चुका था, कृषि का विकास भी हो चुका था, नगरीकरण भी हो चुका था लगभग। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे आप, ऑप्शन नंबर इसका डी लगेगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। डी ऑप्शन जिन्होंने लगाया उनको नंबर मिला है 1.5। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, बताएं। किसने, यानी हु फॉर्म्ड द 4 अश्वमेध यज्ञ, बताएं। पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग की बात की है तो उन्होंने 2 करे थे। ठीक है, बात की जाए प्रवरसेन प्रथम की, तो प्रवरसेन प्रथम जो थे वाकाटक वंश के शासक हैं, इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। पुष्यमित्र शुंग की बात की है तो इन्होंने 2 ही करे थे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। ये सारे प्रश्न मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, आप लोग मॉडल पेपर देख लीजिएगा, पढ़ा हुआ है। ठीक है, 2 वीडियो है आपके ऑब्जेक्टिव के मॉडल पेपर की, तो आप आसानी से देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, देखेंगे तीसरा नंबर, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपद जो हैं उनकी सूची किस ग्रंथ में मिलती है। जातक ग्रंथ में, दीर्घ निकाय में, सूत्र पिटक में नहीं, ये मिलती है अंगुत्तर निकाय में। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने डी लगाया, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, अंगुत्तर निकाय। जिनका भी डी है उनका करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, कोसल की राजधानी थी, बताएं। नेम ऑफ कैपिटल ऑफ कोसल। कोसल ये महाजनपद था एक, तो कोसल महाजनपद की राजधानी क्या थी भाई, कोसल महाजनपद की राजधानी क्या थी, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा चौथे का, तो बिल्कुल ये इसकी राजधानी थी कोसल की, क्या, कोसल की राजधानी थी आपकी भाई श्रावस्ती। कोसल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर सी लगेगा। पहली राजधानी, अगर आपसे पूछता कोसल की प्रथम राजधानी तो आप बताते अयोध्या थी, लेकिन आपसे पूछा कोसल की राजधानी और ऑप्शन में आपको अयोध्या मिला नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी लगेगा, क्योंकि अयोध्या आपकी फर्स्ट थी और द्वितीय राजधानी श्रावस्ती थी, तो ऑप्शन नंबर इसका सी लगेगा। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक सही नहीं है। देखिए कपिल वस्तु शाक्य, तो ये क्या सही है, बिल्कुल आपका ये सही होना चाहिए। ठीक है, अगला पावा कोल्ली, देखिए पावा जो एक प्रकार से राजधानी थी वो मल्लों की राजधानी थी, कोली की नहीं थी, मल्ल की थी। ठीक, तो यही आपका गलत हो गया, बी ऑप्शन। जिनका बी लगा उनका बिल्कुल करेक्ट है, बाकी मिथिला विदेश सही है, वैशाली लिच्छवी भी सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, वस्कार मंत्री किसके थे, वस्कार वाज मिनिस्टर ऑफ, तो वस्कार किसके मंत्री थे भाई, वस्कार अजात शत्रु के जो है मंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने लगा उनको नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया था, देखिए जिनका पेपर नहीं हुआ उनके लिए बहुत ही बेस्ट होगा या जो है क्वेश्चन पेपर। अगला प्रश्न आपका क्या है कि मेंशन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायनेस्टीज
द रूल्ड मगधा यानी कि मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है। सबसे पहले बात की है मगध वंश में, इसमें कौन सा आता है, तो सबसे पहले इनमें से आएगा आपका नंद वंश, सेकंड पे आता है मौर्य, और मौर्य के बाद में आता है शुंग। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित थी। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताने का प्रयास करेंगे। व्हिच एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज प्रिवलेंट इन 6th सेंचुरी BC। तो इसमें राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी थी, गणतंत्रात्मक थी भी, कुलीन तंत्रात्मक भी थी। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न आप देखिए 9वां नंबर आपसे पूछा गया था, चाणक्य वाज आल्सो नेम एज, यानी चाणक्य का एक अन्य नाम भी था, वह क्या था। तो चाणक्य का अन्य नाम एक तो भाई कौटिल्य था, तो कौटिल्य तो है नहीं, ऑप्शन में विष्णुगुप्त है, तो विष्णुगुप्त इज राइट आंसर। विष्णुगुप्त भी इनका एक नाम था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, और हिंदी का भी मैंने सॉल्व करवा दिया, 3rd सेमेस्टर का आप देख लीजिएगा। हिंदी काव्य का भी सॉल्व करवाया, आप ऑलरेडी देख सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते। 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिका। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, मैंने बार बार बताया था, मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, कुनिक वाज टाइटल ऑफ, कुनिक उपाधि किसकी थी भाई, तो कुनिक उपाधि किसकी थी, कुनिक उपाधि अजातशत्रु की कुनिक उपाधि थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, 12वां नंबर प्रश्न पूछा गया था कि मिलिंद पहो का लेखक कौन है भाई। हु वाज द ऑथर ऑफ मिलिंद पहो। मिलिंद पहो रचना किसने लिखी है भाई, तो मिलिंद पहो रचना जो लिखी है वो नागसेन ने लिखी है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 13वां नंबर आपसे पूछा गया था, संघमित्रा वाज द डॉटर ऑफ। संघमित्रा पुत्री थी, किसकी पुत्री थी संघमित्रा, महाराज अशोक की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, अशोक की पुत्री थी संघमित्रा। अगला प्रश्न देखेंगे 14वां नंबर प्रश्न आपका है, द एविडेंस ऑफ ग्रीक इन्वेजन इन इंडिया इज, यानी कि भारत में यमन आक्रमण का साक्ष्य है। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। भारत में यमन आक्रमण का साक्ष्य देखिए गार्गी संहिता से भी मिलता है, महाभाष्य पतंजलि का इससे भी, और मालविकाग्निमित्रम से जानकारी मिलती है यमन आक्रमण के। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, इन सभी से जानकारी मिलती है यमन आक्रमण की। अगला प्रश्न आपका 15वां नंबर है, पूछा जा रहा है कि हेलियोडोरस वाज डेवोटी ऑफ, यानी हेलियोडोरस भक्त था, किसका भक्त था, ये वासुदेव का भक्त था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो रहा है बड़ी तीव्र गति से। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। 103 कोड वाला भी मैं कल तक आपका सॉल्व करवा दूंगा, सोशियोलॉजी का भी सॉल्व करवा दूंगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, अमित्र घात वाज द टाइटल ऑफ मौर्यन किंग, यानी कि अमित्र घात मौर्य शासक की, किस मौर्य शासक की उपाधि थी, तो ये थी भाई किसकी, बिंदुसार की। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा, बिंदुसार को जो है अमित्र घात बोला जाता था। 17वां प्रश्न आपका आ गया कि द किंग अजातशत्रु बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी, राजा अजातशत्रु किस राजवंश से संबंधित था, तो ये जो थे भाई ये किससे संबंधित थे, हर्यक वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, हर्यक वंश। 17वें का ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 18वां नंबर प्रश्न है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी, यानी नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। नंद वंश का अंतिम शासक आपका कौन था भाई, घनानंद था। कौन था, घनानंद। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। इसी को मार करके ना बैठा था गद्दी पर कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, हु रोट द अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की रचना किसने करी है। ये प्रश्न हमेशा आता तो इसको रट लीजिए, कौटिल्य ने यानी कि चाणक्य ने, विष्णुगुप्त ने। अगला प्रश्न आपका आ चुका 20वां नंबर प्रश्न देखेंगे, अशोक अशोक सेट ऑन मौर्यन थ्रोन इन 273 BC, 273 BC बट वाज क्राउंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, यानी कि अशोक 2000 मतलब कि 273 ईसा पूर्व में मौर्य राज्य सिंहासन पर बैठा, परंतु उसका राज्याभिषेक कितने वर्ष के बाद हुआ था, तो 4 वर्ष के अंतराल पर हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 21वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हिच ऑफ द रूलर वाज जैन, कौन सा शासक जैन था इनमें से। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन था, लास्ट समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन अपना लेता, जैन धर्म अपना लेता, बाकी बिंदुसार अशोक के सब तो बौद्ध धर्म से हैं। पुष्यमित्र शुंग तो ब्राह्मण ही थे। अगला प्रश्न आप देखेंगे, हु वाज द लास्ट मौर्यन रूलर, अंतिम मौर्य शासक कौन था, फटाफट से बताएंगे। अंतिम मौर्य शासक कौन था भाई, तो अंतिम मौर्य शासक आपका था कौन, उसका नाम है बृहद्रथ। इसी को मार करके इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग जो होता गद्दी पर बैठता है और शुंग वंश की स्थापना होती है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, सभी को पता होगा चाणक्य थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 24 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, गणराज्यों का सभा स्थल जाना जाता था, तो गणराज्यों के सभा स्थल को सभागार संस्थागार क्या बोलते हैं।
संघाराम। सभास्थल को क्या बोलते हैं? संस्थागार क्या बोला जाता था? इसमें देखिए सभागार बोल सकते हैं आप, सभागार इसमें दिया नहीं है। चलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा डाउट में रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। 25वां नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था? 25 नंबर प्रश्न आपसे दिया गया है, पतंजलि दिख भी नहीं रहा सही से। पतंजलि समकालीन थे। पतंजलि किसके समकालीन थे भाई? पतंजलि जो थे आपके पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ये सारे प्रश्न लगभग मैंने बताए हुए, इनमें से 4-5 प्रश्नों को छोड़ दे तो लगभग सारे के सारे प्रश्न मैंने बताया हुआ है अपने मॉडल पेपर में, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, व्हेन डिड चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस? यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था? तो सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा 305 BC। अगला प्रश्न 27 नंबर देखेंगे, प्रसेनजित वाज द किंग ऑफ? प्रसेनजित कहाँ का राजा था? तो प्रसेनजित जो था ये कहाँ का राजा था भाई? प्रसेनजित जो राजा था ये कौशल महाजनपद का राजा था। ऑप्शन नंबर इसका बी सूर्यवंश का था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 28 नंबर, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? पाली प्राकृत में थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ज़्यादातर प्राकृत में मिलती है, कुछ पाली में भी है। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, हु एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ साहो साओ नानो साहो? किसने साओ नानो साहो की उपाधि धारण करी थी भाई? साओ नानो साहो। तो इनमें से मुझे देखिए इसमें डाउट था, इसीलिए मैंने इसको नहीं रखा। इस पर जल्दी मैं बता दूंगा आगे, और या जिसको पता हो 29 का आप बता दीजिएगा कमेंट में। अगला प्रश्न आपका था 30वां नंबर, द ऑफिसर नेम ऑफ रूप दर्शक इन द मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन वाज? मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी कौन था? 30वें का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? तो सिक्कों का परीक्षण करने वाले जो हुआ वो करते थे, उन्हीं को क्या बोलते थे? रूप दर्शक। ठीक है, सिक्कों को रुपैक भी बोला जाता था, तो इसीलिए सिक्कों का परीक्षक करने वाले को रूप दर्शक बोलते थे। ऑप्शन नंबर सी, सिक्कों का परीक्षक। 31 नंबर प्रश्न, त्रिपिटका इज एसोसिएटेड विथ? त्रिपिटक संबंधित है, तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है बौद्धों का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर त्रिपिटक। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 32 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड? यानी निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रामायण वाल्मीकि ने लिखा था, महाभारत व्यास जी ने लिखा था, अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी थी, अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था। यहाँ पर पतंजलि है, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अर्थशास्त्र पतंजलि ने नहीं लिखा था। ओके, आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा था? बिंदुसार सेंट टू क्रैश द रेविलियन द तक्षशिला वास, बताएं। तो अशोक को भेजा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, अशोका को भेजा था। 34 नंबर प्रश्न आपको दिया हुआ है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। 34 नंबर प्रश्न क्या है? बड़ी तीव्र गति से मैंने बताया है, तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न है, व्हिच शुंग रूलर परफॉर्म टू अश्वमेध जो है सेक्रिफिकेस? यानी कि किस शुंग शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो पुष्यमित्र शुंग ने ही किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका 35 नंबर प्रश्न देखेंगे, महाभाष्य के लेखक कौन है भाई? हु वाज द ऑथर ऑफ महाभाष्य? तो पतंजलि है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे, 36 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि चरक वाज रिलेटेड विथ? चरक संबंधित है, बताएं। चरक चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है, मेडिकल साइंस से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने लगाया उनको 1.5 नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, हु वाज द ऑर्डेंट फॉलोवर ऑफ शिविज्म? कौन शैव धर्म का उत्साही अनुयायी था? तो कौन था भाई? इनमें से बताने का प्रयास करें। इनमें से थोड़ा सा मुझे डाउट है इस प्रश्न में, बाकी देख लेंगे। अगला प्रश्न आपका है, हु वाज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित? यानी बुद्ध चरित का लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित के लेखक जो है भाई अश्वघोष हैं, बुद्ध चरित के लेखक। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न और आपका 39 नंबर है, और 40 नंबर, 40 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, बाकी 6 आपके लिखित पूछे थे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको तो आप कर ही सकते हो लिखित वाले मॉडल पेपर से। लेकिन ऑब्जेक्टिव वाला क्या होता है कि आपको पता करना होता है कितने नंबर मिले कितने नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा श्योर होता है, अच्छा होता है, तो इसको बहुत जरूरी होता है। व्हिच वन एमंग द फॉलोइंग वाज आ रिपब्लिशियन स्टेट? यानी निम्नलिखित में से कौन एक गणराज्य था? 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो 39 का करेक्ट आंसर आपका होगा भाई बी ऑप्शन, यानी साक्य। साक्य जो है गणराज्य था, बाकी अंग मथुरा राजधानी थी, मगध जो था, और अंग ये सब गणराज्य ने, ये सब क्या थे भाई? महाजनपद थे। अगला प्रश्न आप देखें, अलेक्जेंडर डेड एट? यानी सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? सिकंदर की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 323 ईसा पूर्व में। ठीक है, मात्र 33 साल का था सिकंदर जब इसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। तो जिन छात्रों ने बी लगाया उनको नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पेपर संपन्न होता है। AAC
इसका मतलब होता है AAC 102, यानी कि पेपर 1 है एंसेंट हिस्ट्री का, पेपर 2 को बोलते हैं 103 कोड का, ठीक है। AAC 103 ये पेपर 2 है, 103 का भी मैं जल्द ही सॉल्व करवा दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।